ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 2/8/26 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली। मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थी कर एवर रेडी रहो तो माला का मड़का बन जाएंगे। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने वादा किया, मेरे बाबा आ जाओ, तो बाप कहते हैं, मेरे स्नेही बच्चे। स्नेह में ऐसा आकर्षण है जो हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया और बाप ने हर बच्चे को मेरा बच्चा कहते अपने में समाया। कमाल है। बच्चों ने कहा, मेरा बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है। जो बाप ने कहा भी, मेरे बच्चे, स्नेह क्या से क्या बना देता है। हर बच्चे के मस्तक में आज स्नेह की लहर लहरा रही है। यह देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। स्नेह ही दिल को अपना बनाने वाला साधन है। तो हर एक बच्चे के अंदर आज स्नेह की लहर लहराती हुई देख देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। अभी अभी 5 मिनट के लिए एक डील बाप दादा सबको करा रहे हैं। अपनी मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भक्त व अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही हैं। हे हमारे पूर्वज, हमें थोड़ा समय के लिए भी शांति दे दो, जरा भी सुख की अंजलि दे दो। बचाओ ऐसी आत्माओं को, यहाँ बैठे हुए इमर्ज करो। आवाज सुनाने आ रहा है, बचाओ बचाओ। ऐसी आत्माओं को अपनी मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरण पहुंचाओ। यह मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी श्रेष्ठ विश्व सेवक है। सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करते चलो। इसमें आपका अपना भी फायदा है, क्योंकि अगर आपका मन सदा सेवा में बिजी रहेगा तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प व व्यर्थ संकल्प करती है, उससे बच जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी बाप दादा पूछते हैं, कैसे हो? तो क्या जवाब देते हो? पुरुषार्थ है, लेकिन कभी कभी सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को यह रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। यह कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाए। क्या ये हो सकता है? कभी कभी समाप्त हो जाए, समय पर तैयार हो जाए। जो हो रहे हैं होना ही है, इसकी बजाय अभी एवर रेडी बन सकते हो। क्या एवर रेडी रहने का अभ्यास माया जीत, मन जीत, जगत जीत, यह संस्कार भी बहुत समय के बनाएंगे। तब अंत समय में यह बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मड़का बनाएगा। पास विद आनर बनेंगे। पास नहीं, पास विद आनर। तो बोलो, यह हिम्मत है ना? पास विद आनर तो होना है ना?
तो द्वापर से लेके अब तक पूज्य बनते हो, अर्थात माला के मड़के बनते हो, तो अपने को माला के मड़के बनाने का शुद्ध संकल्प है ना। बाप दादा भी रोज अमृत वेले अपने माला के मड़के को देखते और विशेष मिलन मनाते हैं। तो आप सभी अपने को माला के मड़के का में समझते हो। है तो दूसरी माला भी 16,000 की, लेकिन फिर भी सेकंड माला हो गई। विशेष माला जो गायन और पूजने योग बनती है वह पहली माला है। तो आज बाप दादा उन मड़काओं को देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज अधिकारी साथी वही बनते हैं। तो आज ब्रह्मा बाप अपने अब के तीव्र पुरुषार्थी और भविष्य के राज अधिकारी तख्त पर तो 2 ही बैठते हैं, लेकिन राज के साथी उन्हों की पहली माला है। तो अपने को चेक किया है। बाप दादा के साथ तो चलेंगे, लेकिन अभी आप सबकी रिटर्न जारी है। जब जाना ही है, बाप के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना। तो साथ जाने वाले नजदीकी के मड़के कौन होंगे? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे, पुरुषार्थी नहीं, कब वाले नहीं, बहुत काल के बाप समान ही राज अधिकारी बनेंगे। तो क्या समझते हो? तीव्र पुरुषार्थी है। जो समझते हैं मैं तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हूँ, वह हाथ उठाओ। तीव्र पुरुषार्थी बड़ा हाथ उठाओ। छोटा हाथ उठाते हैं, अच्छा बहुत उठा रहे हैं, फिर लंबा हाथ उठाओ, ऐसे नहीं। अच्छा बाप दादा तो रोज बच्चों का चार्ट देखते हैं। मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी है, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। लेकिन क्या क्यों कह रहे हैं अटेंशन प्लीज? सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं हो। अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नजदीक आएगा हालाते हलचल में आएगी, तो वैराग तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आपका टीचर कौन हुआ, समय या बाप? समय तो आपकी रचना है। तो बाप अभी इशारा दे रहा है कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थी अंत में पास विद ऑनर बनेगा। पास तो सभी होंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनने वाले बहुत समय का लगातार तीव्र पुरुषार्थी करने वाला अवश्य है। इसलिए आज की तारीख नोट कर लो। अब भी कभी कभी समथिंग हो जाएंगे, कर ही लेंगे, या शब्द आगे भी चलते ना रहें। बाप का प्यार तो सदा ही है, लास्ट दाने पर भी बाप का प्यार है। क्यों? दिल से मेरा बाबा कहा तो आज की बड़ी बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहती हैं, लेकिन वह मेरा बाबा तो मानता है,
इसलिए बाप का प्यार तो उसमें भी है। बच्चों से प्यार तो बाप का सदा ही है, लास्ट तक भी है, लास्ट वाले तक भी है। इसने ही आपको बाप का बनाया है। बाप दादा ने यह भी कहा कि इसने ही मेजॉरिटी बच्चों का है और रहेगा, लेकिन सिर्फ इसने नहीं, शक्ति भी नहीं, शक्ति भी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थी भी चाहिए। बाप दादा का तो बच्चों में फेथ है ना, तो कभी से भी पदम पदम गुना ऐसे बच्चों को मुबारक दे रहे। वह बच्चे हिम्मत वाले हैं। आपकी हिम्मत और बाप की मदद तो होगी ही। अभी एक बात करना है, जो अपने मन को बिजी रखने के लिए, जैसे पहले बाप ने कहा, सेकंड में स्टॉप, बिंदु हूँ, बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे ही बिंदु तो और कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। मनसा सेवा का अटेंशन रखना है। इतनी दुखी आत्माएं जो चिल्ला रही हैं, उनको किरणें देने की सेवा में स्टॉक मन की लगाना है। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। दुखियों का भी फायदा और आपका अपना भी फायदा, डबल फायदा है। जैसे वाचा से सेवा करते हो और सेवा बढ़ती ही जाती है, दिल से कहते हो संख्या भी बढ़ जाती है, सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। वाचा की सेवा मेजॉरिटी की ठीक है, अभी की नहीं, मेजॉरिटी की। ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो। मन को फ्री नहीं छोड़ो। कोई ना कोई सेवा में मन से शक्ति देने के, मुख से वाणी की सेवा, कर में गुणों से सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा। इस भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो, क्योंकि सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन कौन सी हैं? आप ही हो ना। कितने खजाने मिले हैं, हर खजाने से सेवा करो। खजाने को जितना सेवा में लगाएंगे उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। इसलिए अभी जैसे स्वयं की सेवा का अटेंशन देते हो, ऐसे दुखी आत्माओं की, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा भी अटेंशन देकर सारे दिन में करो। बहुत चिल्लाते हैं, आपको सुनने नहीं आता। मेजॉरिटी हर घर में कोई ना कोई दुख का कारण है। ऐसे दुखियों को सुख देने वाला कौन? बोलो कौन है? आप ही तो हो। तो इस मनसा सेवा को सारे दिन में चेक करो, कितना समय की जैसे स्वयं के प्रति देते हो, वैसे मनसा सेवा के प्रति कितना समय दिया। रहम दिल होना तो दुखियों पर रहम करो। आपका गीत भी है, ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो। बाप दादा को बहुत आवाजें सुननी पड़ती हैं। आप लोग को कम सुनाई देते हैं, लेकिन अभी सुनो, कहाँ जाएंगे? वह आपके ही
तो भाई बहन हैं, तो अपना भी फायदा करो। मन को विजयी रखो और दुखियों का दुख हरण करो। चिल्लाती हैं दिल चिल्लाती, बाप दादा तो सुनते हैं, तो बच्चों को याद करते हैं। ओ मेरे लाडले बच्चों, सिकीलते बच्चे, जब रहम दिल रूप धारण करो, अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो। चाहे कैसा भी संस्कार हो, लेकिन आपका काम क्या है? संस्कार से टक्कर खाना या उनको भी संस्कार के टक्कर से छुड़ाना? आपका भी टाइटल है ना, दुख हरता सुख करता। मन के साथी होना, बाप के साथी क्या संकल्प किया है? इस विश्व को दुख अशांति से बदल सुख शांति स्थापन करनी है। करनी है ना? हाथ उठाओ। करनी है कि सिर्फ देखना है? हो रहा है लेकिन अभी बदलना है। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, देखते नहीं रहे या कर रहे हैं, लेकिन उनको भी वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। करना नहीं चाहिए। बाप दादा सुनता रहता है। बाप दादा तक बात दे दी। जब बात दे दी तो खुद बाप के डायरेक्शन पर चलो। जिम्मेदार बाप दादा और उनके साथी मुरब्बी बच्चे निमित्त बने हुए बच्चे हैं, तो सदा अपने मन को व्यर्थ संकल्पों के बजाय अब दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण है या कोई भी है, डिस्टर्ब आत्माओं को सहयोग दो। सहयोगी बनो। अच्छा, नए नए बच्चे जो पहली बार आए हैं, उन्हें 1 सेकंड में 10 मिनट का काम करना है। समय को जरा भी व्यर्थ नहीं करना। अटेंशन देना। अपना पुरुषार्थ तीव्र कर जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो। या आप सभी को सभी ब्राह्मणों की तरफ से, बाप की तरफ से शुभ भावना, शुभ कामना है। अच्छा, सभी मधुबन वाले उठो। मधुबन वाले अगर नहीं होते तो आपकी मेहमान निवाजी कौन करता? आराम से आते हो, खाते हो, पीते हो, रिफ्रेश होते हो, तो मधुबन वालों के लिए ताली बजाओ। बाप दादा जानते हैं कि जगह कम होने के कारण मधुबन वालों को थोड़ा दूर बैठकर सुनना पड़ता है। यह भी सेवा है। मधुबन वालों की यह भी सेवा है। दूसरों को सुख देना, सुखदाता हो गए ना। तो मधुबन वालों का काम है सुख देना और सुख लेना, क्योंकि जो भी आते हैं उनके अनुभव से आप अनुभव सुनाते हो। उस अनुभव से एक दो को फायदा हो जाता है। कई फायदे होते हैं, लेकिन टाइम कम होने के कारण सुनते कम है। लेकिन मधुबन वालों का टाइटल क्या हुआ? सुख देना, सुख लेना। सुखदाता के बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। अच्छा, इस बारी जो आए हैं उसमें मुरली रेगुलर जो सुनते हैं, कोई है जो मुरली नहीं सुनते? वह हाथ उठाओ। कोई नहीं। अच्छा, वह उठो।
जो नहीं पढ़ते या सुनते हैं थोड़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी बाकी जो भी समय मिला है उसमें बाप के महावाक्य जरूर सुनना व पढ़ना है। परम धाम से बाप दादा आता है, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा आता और आपके महावाक्य उच्चारण करते हैं। इसलिए मुरली कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो अपना बाप दादा का दिल तक छूट जाएगा। इसलिए जो भी मुरली मिस करते हैं वह समझे हमें 3 तत्व के मालिक नहीं, 2 तत्व के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। इसलिए मुरली मुरली मुरली, क्योंकि मुरली में रोज के डायरेक्शन होते हैं। 4 ही सब्जेक्ट के डायरेक्शन होते हैं, तो रोज के डायरेक्शन लेना है ना। तो जो भी मिस करते हो कारणे अकारणे वह अपना प्रोग्राम बनाए कि कैसे मुरली सुने, कोई ना कोई सेलिब्रेशन बनाए। आजकल साइंस के साधन आपके लिए निकले हैं। ब्रह्मा बाप में प्रवेश करके 100 साल पहले यह साइंस निकली है, आपके काम में भी आनी है। इसलिए उसको यूज करो, फायदा उठाओ। अच्छा, सामने बैठे हुए या कहाँ भी सुनने वाले बच्चों को बाप दादा की दिल व जान सिख व प्रेम से यादगार और नमस्ते। सेवा का टर्न यूपी बनारस का है। यूपी से ब्रह्मा बाप का, जगत अम्बा का बहुत प्यार रहा है। जितना ब्रह्मा बाबा यूपी में आए इतना बॉम्बे में भी आए हैं, लेकिन यूपी में भी आए हैं। तो जिस जगह ब्रह्मा बाप के पांव पड़े वह स्थान कितना भाग्यवान है। लखनऊ और कानपुर दोनों ही इस समय के अधिकारी बने हैं। बॉम्बे भी बना है, लेकिन अभी यूपी का टर्न है। डायरेक्ट माँ और बाप की शिक्षा की बूंदें यूपी में पड़ी है। अभी यूपी को आगे क्या करना है। वाणी द्वारा मेले में सेवा तो करते हो, लेकिन अभी के समय अनुसार जो बाप दादा कहता आया है, पहले भी बारिश और नामी ग्रामी का अर्थ यह है कि उनके कहने का प्रभाव सुनने वालों पर पड़ने वाला हो। ऐसे माइक तैयार करो, ऐसे बारिश का ग्रुप हर सेंटर पर हो। कितने सेंटर हैं यूपी में? बहुत है ना, तो इतने बारिश निकलने चाहिए। हिसाब करना कितने सेंटर और कितने बारिश बने हैं, और जितने बनने चाहिए उतने बने हैं या बनने हैं। अगर बनने हैं तो समय पर कोई भरोसा नहीं। जल्दी से जल्दी बारिश और माइक निकालो, जिसकी आवाज से अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा खुल जाए। क्योंकि आपने तो बहुत सेवा की, जो पुराने हैं उन्होंने तो बहुत सेवा की, अभी सेवा कराओ। करने वाले तैयार करो, कर सकते हैं ना, हाथ उठाओ। टीचर्स, अच्छा टीचर्स भी बहुत हैं, तो इतने ही तैयार करो। हर एक सेंटर चाहे छोटा
चाहे बड़ा सेंटर की लिस्ट में है, उनको जरूर अपना सबूत देना, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं, कब क्या भी हो सकता है। इसलिए बाप दादा सभी जो भी जोन आते हैं, नहीं भी आए, सभी जोन को यही कहते कि अभी आगे बढ़ो। क्लासेस तो चलती रहती हैं, संख्या भी बढ़ती रहती है, लेकिन अभी निमित्त बनने वाली बनो, और बनाने के लिए बाप दादा ने देखा हर जोन में ऐसी आत्माएं हैं जो निमित्त बन सकती हैं। तो यूपी, एक तो भक्तों का कल्याण करो। भक्त कहलाने वाले भले थोड़े हैं, लेकिन भक्त भी हैं, उनको भक्ति का फल दिलाओ। बहुत मेहनत करते हैं। बाप दादा ने देखा कि हर एक अपने पुरुषार्थ में बढ़ भी रहे, लेकिन अभी भी बढ़ने की मार्जिन है। कर रहे हो ऐसे नहीं कर रहे हो, कर भी रहे हो, लेकिन थोड़ा और स्पीड बढ़ाओ। अच्छा हो और अच्छी सेवा करते हो। सभी दादियाँ भी आप लोगों को मुबारक देती हैं। पांडव भी कितने आते हैं, पांडव भी कम नहीं है। कोई ऐसी सेवा है जो पांडव ही कर सकते हैं। हैंडसिल पांडव को भी बाप दादा और सर्व मधुबन निवासी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाप वरदान, बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा रूपी लकीर के अंदर रखने वाली सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते हैं, वे लकी बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकला है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। इसलिए कभी फकीर अथवा मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। वरदान है, जो सदा स्लोगन है, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं, वह सेफ रहते हैं। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। दृढ़ता सफलता की चाबी है। सफलता आप बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए दृढ़ता को यूज करो, अलबेली पर नहीं बनो। जो हो जाएगा कर लेंगे या नहीं सोचो। दृढ़ संकल्प से मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर विजयी बनो। ओम शांति।